आज यूँ तो मोदी जी चाय पर चर्चा करते हैं, बट यहाँ चाय भरे कप चाय के नहीं हैं, यहाँ चाय ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद की ये चर्चा है। हमारे गुरुजन जो कविता जी की सासू जी हैं और ये मेरी श्रीमती जी जो गुरुजन की, इधर देखो ना, गुरुजन की चेले की बहू है। तो अब हम जिस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं वहाँ भी हमारे रिश्ते कायम हैं। सासू की देवती, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, सासू की नातिन और मम्मी, और ये दूसरी परी, नाम की परी, दिखने में परी, पर ये परी नहीं है, बैठी है। आप लोगों को आज हम बहुत दिनों के बाद एक इत्तेफाक के गुरुजन यहाँ पर हमें मिले। दूसरा इत्तेफाक के बच्चे जो छोटे थे वो थोड़े बड़े हुए और अपने मन की पसंद की बातें, उन्होंने पसंद की चीज़ें, पसंद के मैसेज भी दिखाए। इन चीज़ों से शायद अब हम लोगों को और खुशी मिली। हम लोग भी यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ, ज़रा बताएंगे? आप किसे पूछ रहे हैं? वही बताओ भैया। अरे इतना बताओ कि हम आप लोगों को इसमें आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बस इतना तो बोल रहे हैं। हमें तो वही बहुत खुशी होती है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाद में देखो तो खुशी होती है। तो इन्होंने भावुक होके एक खुशी का इजहार किया, बहुत अच्छा लगा। इनकी ऐसे ही हम दर्शन करते रहें, ऐसे ही हम जब भी मिलते रहें, बहुत खुशी की बात है। अभी आपकी दादी जी हैं ना? हाँ, तो दादी जी को आप मिलती हैं तो आप ये कल जा रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे आप जाओगे वैसा महसूस होगा। नहीं, हम तो छड़े थोड़ी देर के लिए आए, थोड़ी देर में निकल के चले, बट ये तो कुछ दिन रही हैं तो इनके साथ तो आपका इमोशनल अटैचमेंट रहा होगा। बुरा तो लगता ही है, पर फिर वही है कि आते जाते रहते हैं तो इतना ज़्यादा। चलो गुड। आपको भी बेटे कुछ, दादी कल जाएंगी, आपको कैसा महसूस होगा? बोल। हमें थोड़ा सा बुरा महसूस होगा, बट अच्छी बात है कि वो बेंगलोर की तरफ जा रही हैं, जहाँ गर्मी से इधर देखना, गर्मी से शांति मिलेगी। बोल अच्छा है, उनको गर्मी से शांति मिलेगी। वेरी गुड। और वो वहाँ जाके चिड़ियाँ जो हैं इनको मिस करेंगी। ये 4 चिड़ियाँ यहाँ देख रही हैं, तो ये वहाँ जाके इनको मिस करेंगी। आपकी यूँ तो सासू जी आई हैं, जाएंगी, चलो कोई बात नहीं, बट आप लोग हमारे घर में नहीं आते, इसका आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है? टाइम नहीं, वो बात नहीं है। आपके भाई साहब को टाइम नहीं है आने के लिए। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आज ही चल रही हूँ आपके साथ। चलो ये बात ठीक है कि जब पति की इच्छा हो तो पत्नी उस मार्ग पे जाती है और जाना चाहिए। चलो हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप अपने धर्मपति जी को समझाएंगी और साथ लेके आएंगी। हमें उस दिन का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। हेलो, आपको भी यहाँ आए तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और ये बहू जो है वो आपको कैसी लगती है? ऐसे मुंह पे तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, बहन मानते हैं तो बहुत खुशी की बात है। बहन कहने से थोड़ा अच्छा लगता है कि हम यंग कहलाते हैं। और इधर को क्या कहोगी तुम? इधर क्या कहोगी? हाँ, ये आप भी इनको बहू मानती हैं या आप इनको भी बोलो कि मैं बहन मानती हूँ? यही जनरेशन का फर्क है, एक ने तो बहन मान लिया और वो सास को सास ही कहेंगे। चलो, ये सिर्फ समय और हालात के नज़दीक रहते हुए हम इससे आगे अगली सीढ़ी पर बढ़ते हुए एक नई मंजिल की ओर। धन्यवाद। ताऊ जी, आपको कैसा लग रहा है अपने टीचर से मिलके?
ऐसे तो ये सिर्फ टीचर हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। और हमारे पुरानी सभ्यता के हिसाब से गुरुजी जो कि हम दिल से मानते थे, हमारे परिवार के सदस्य तो नहीं थे, बट गुरुजी की पढ़ाते पढ़ाते और घर में आते आते हम परिवार के सदस्य जबरदस्ती बन बैठे हैं। और तब से लेके अब तक हम लगता है 73 में गुरुजी के साथ मिले थे और आज 2016 जो कि 43 ईयर्स हो गए। आज हम, मेरी तो यही इच्छा है कि हम ऐसे ही जब मिलें खुश होके मिलें, गुरुजी का आशीर्वाद लेते रहें। तो दादाजी आपको कैसा लगा अपने शिक्षक से मिलके? बच्चे उन्नति करते हैं तो अच्छा लगता है। बस अच्छा ही लगा। और क्या, इससे बढ़िया और क्या है, बच्चे खुश रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि गुरुजी के लिए एक क्लास में 60 स्टूडेंट थे, फिर ऐसे 3 सेक्शन थे, फिर उसके बाद 3 साल हो गए। तो गुरुजी के पास क्या है कि मल्टीपल स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट की हिस्ट्री, उनमें से एक हिस्ट्री है कि एक एक्स लाइन इधर भी आती है जो यहाँ पर है। सो गुरुजी के लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने जो शब्द कहे उसके लिए हम इनके धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं कि गुरुजी ऐसे ही मैच में रुचि लेते रहें और हमको आशीर्वाद देते रहें। आशीर्वाद दो। हाँ, एक पीढ़ी वो जो कि हमें पढ़ाया, एक पीढ़ी वो होगी जहाँ गुरुजी पढ़ के आए होंगे और आज हमें पढ़ाया। हमारे से कम उम्र के लोग शायद कन्या को पढ़ा रहे होंगे और वो तीसरी पीढ़ी के साथ पहली पीढ़ी है। तो बेटे तुमको कैसा लगता है कि गुरुजी जो इंग्लिश पढ़ाते होंगे उस टाइम में, तो तुमको कैसा लगता है आज की इंग्लिश और तब की इंग्लिश में? कोई फ़र्क नहीं है, अच्छा ही लगता है ऑफ कोर्स। और दादाजी से जो भी पूछा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। छोटे को बहुत सारे डाउट होते थे लेकिन सही पूछती थी, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड ही इज़ अ ग्रेट टीचर। बट आपको लगता है कि जब हम 1973 में इंग्लिश हमारी 6 क्लासेस शुरू होती थी और 8वीं क्लास में शायद ख़त्म हो जाती थी चाहो तो, और उस टाइम में गुरुजी ने पढ़ाया, तो उस टाइम 73 में शायद कई गांव में इंग्लिश वाले नहीं होते थे और तब पढ़ाते थे। तो आज आपकी इंग्लिश और गुरुजी की इंग्लिश तब जब इंग्लिश टीचर होना कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि ये नहीं करता कोई भी की मैटर कि कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक पढ़ा है, क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना आपके पास नॉलेज बढ़ती जाती है। एंड आई थिंक दादाजी ने बहुत एक्सप्लोर किया है, तो मुझसे बेहतरीन इंग्लिश उनकी है। अच्छा, आपने जब इंग्लिश शुरू से ही सब्जेक्ट इंग्लिश का रहा या बाद में आपको पढ़ाना पड़ा? नहीं, शुरू से ही इंग्लिश में रहते थे। आपने कब अपनी पढ़ाई शुरू की थी? यानी आपने 58 में हाई स्कूल की। 58 में हाई स्कूल किया और हम 2 साल बाद पैदा हुए। ओके, तो इसके बाद आपने 58 के बाद हाई स्कूल की, उसके बाद पढ़ाई की, तो आपने पढ़ाना कब शुरू किया? और शायद 64 के बाद से प्राइवेट पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे प्राइवेट स्कूल में। फिर ये वहाँ पहले बोर्ड बेसिक है, पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, उसमें एज ए संस्कृत टीचर पढ़ाया। अच्छा। फिर इसके बाद LT किया इलाहाबाद। इसके बाद ये एडेड स्कूल वहाँ। आप अमानपुर से पहले कितने साल पढ़ा चुके थे? 5-6 साल। अच्छा, 73 में आप यहाँ आ गए थे और 73 से 6 साल पहले पढ़ा चुके थे। तो आपकी शादी कब हुई थी? 64। अच्छा, 64 में। देखा, शादी जरूर याद होती है, पर जब वो पूछ रहे थे तब याद नहीं था। पर शादी एक ज़िंदगी की ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर, और राजू जो है वो 64 के बाद पैदा हुआ 68 में। ओके, सो ये गुरुजी की पोती गुरुजी की पोती और गुरुजी साथ में, एक नई जनरेशन, एक सीनियर जनरेशन, दोनों के बीच में फ़र्क और महसूस होता हुआ आज मैं चाहता हूँ मेरे तहे दिल से गुरुजी से मिला। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक दिन फ़ोन करके मुझे याद दिलाया कि देख मैं दिल्ली में हूँ। और आज मुझे लगता है कि मेरे दिल ने भी यही कहा, इनकी जो बहू है गुरुजी की, चेले की बहू, उन्होंने भी कहा कि आज गुरुजी से मिल के आते हैं।
गुरुजन के दर्शन करके आते हैं। तो इन सभी भावनाओं के साथ हम कम से कम एक दूसरे से मिले, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे हमारी शुभकामनाएँ। इसी के साथ CP वर्मा, धन्यवाद।